हेलो गाइस, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है वो है पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन। आज के इस टॉपिक से हम जो शुरुआत करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन से। तो बेसिकली लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं और बेसिकली उन क्वेश्चंस में करते क्या है, हम एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं और फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और हार्ड लेवल जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम वन बाय वन समझेंगे। बट लीनियर इक्वेशन को समझने से पहले ये इसका थोड़ा बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली लीनियर इक्वेशन होता क्या है। सो बेसिकली लीनियर इक्वेशन की जब हम बात करते हैं तो लीनियर इक्वेशन एक तरीके से पॉलिनोमियल का एक पार्ट है। किसका पार्ट है? पॉलिनोमियल्स का ही एक पार्ट है। और पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स आर बेसिकली जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स बाय यूजिंग प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और हैविंग टू और मोर टर्म्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। इट मीन्स सपोज आपके पास कोई भी एक वेरिएबल है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल से अगर मैं इसको क्लियर करूं, सपोज इफ यू हैव अ वेरिएबल एक्स and now you will multiply this x by 2 and add 3, so this becomes a polynomial. Okay, getting my point? Whenever variables and constants are combined by plus minus multiply or divide, then we can say that the particular things are or particular terms are polynomials. Now when we come to the linear equation, so linear equation is the type of a polynomial. It is the type of a polynomial, and on the basis of degree of a polynomial. सपोज आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है और आप उसकी डिग्री के बेसिस पे अगर उसका क्लासिफिकेशन करते हो, एट दैट टाइम वी गेट लीनियर इक्वेशन। अब डिग्री क्या होती है? सपोज we have this equation, and in this equation the power of the x is 1. We can say the power of the x is 1. So this is the maximum power because यहाँ पे कोई another आपके पास variable तो है नहीं. So this is the only variable in this equation and the maximum power we can say is 1. So जब आपके पास basically we can say that the degree of the polynomial is 1. तो इस इक्वेशन की डिग्री आपके पास 1 हो गई। तो अगर हम लीनियर इक्वेशन की बात करें, किसकी? लीनियर इक्वेशन की। तो लीनियर इक्वेशन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो हमेशा क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, ये कभी कभी आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि लीनियर इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? 1। अगर आप इसकी जनरल फॉर्म की बात करें या फिर जनरल इक्वेशन की बात करें, तो जनरल इक्वेशन लीनियर इक्वेशन की होती है ए एक्स प्लस बी। सो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो ये बेसिकली आपको एक लमसम ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री इक्वल्स टू 1 एंड द जनरल फॉर्म इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। इतनी चीजें तो आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद 1 बाय 1 हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना। सो गाइज, ये हमारा एक फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई ये दे रखा है कि सोल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। अब ये देखो, इसमें x जो वेरिएबल है इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 1। और आपको ये बोला गया है इसको सोल्व करो। अब लीनियर इक्वेशन को कभी भी सोल्व करने के लिए आपको दिया जाए तो आपसे क्वेश्चन में 3 तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, व्हाट इज द जीरोज ऑफ द इक्वेशन एंड व्हाट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो बेसिकली तीनों ही टर्म्स आपसे कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको ये तीनों चीजों के बारे में पता चलना चाहिए। तीनों चीजें हैं एक ही। जीरोस का मतलब क्या होता है? जीरोस क्या मतलब? इसका नाम में ये इंडिकेशन छुपा हुआ है कि जब आप है ना इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं और इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है एक्स। जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं और एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद अगेन अगर आप इस इक्वेशन में पुट कर दें तो दिस कंप्लीट इक्वेशन विल बिकम इक्वल्स टू द जीरो। कंप्लीट इक्वेशन की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 0 की। दैट्स वाई वी कॉल द वैल्यू ऑफ एक्स इज 0। ओके, एंड सॉल्यूशन एंड रूट इज आल्सो द सेम मीनिंग ऑफ द जीरोस। सो नाउ सपोज अ लीनियर इक्वेशन इज गिवन टू यू एंड एग्जामिनर वांट्स द सॉल्यूशन। सो जस्ट सिंपली थिंग इज दैट आपको क्या करना है? इस इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट कर दो।
इक्वेशन को किसके इक्वल पुट कर देना है आपको, 0 के इक्वल। उसके बाद आपको क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जैसे ये साइड है, दिस साइड इज कॉल्ड LHS एंड दिस साइड इज कॉल्ड RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल्स की दिस पार्ट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड राइट हैंड साइड। तो बेसिकली आपको क्या ट्राई करना है कि हमेशा जितने भी वेरिएबल टर्म्स होंगे या फिर वेरिएबल से जितने भी मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड में जुड़े हुए जितने भी टर्म्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 इस x से मल्टीप्लाई होके अटैच है, तो आपको क्या करना है, हमेशा वेरिएबल्स वाले टर्म को LHS के साइड ही पुट करके चलना है और जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको किधर शिफ्ट कर देना है, आपको RHS में शिफ्ट कर देना है। अब जैसे इधर इक्वल्स के इधर क्या आ रहा है, +5, सो वी विल हैव टू ट्रांसफर दिस +5 टू द राइट हैंड साइड। सो दिस इक्वेशन वी कैन राइट 2x इक्वल्स टू +5 जब भी शिफ्ट होगा नेक्स्ट साइड में तो उसका साइन चेंज होगा एंड दिस विल बिकम -5। नाउ इफ we want the value of x only, so we will have to shift this 2 also, so x is equals to -5/2 and this is the solution of the particular given equation. You can also check that your answer is correct or incorrect. आपको क्या करना है, सिंपली -5/2 को इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट कर देना है। जैसे मैं आपको एक चेक करके बताता हूं, एज यू हैव 2x + 5 इज इक्वल टू 0, तो आपको क्या करना है, x की जगह पे -5/2 पुट कर देना है। सो 2 मल्टीप्लाई बाई -5/2 एंड देन +5 इज इक्वल टू 0। यू कैन कट 2/2 एंड द रिमाइंडर इज -5 एंड +5 इक्वल्स टू 0। तो -5 और +5 अगेन कट होकर क्या हो जाएगा, 0। सो 0 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट because LHS is equals to RHS. So you can say that your answer is 100% correct. So the solution, zeros or root of this equation is x equals to -5/2. So this is the basic video, or you can understand or you can feel the concept what is the linear equation. In the upcoming videos we will cover up to 50 or 100 questions. I don't know until I can try. We will try to solve most of the questions from different books of the linear equations. So just connect with us, and वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।